हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज, और जीपेट प्रो सीरीज में हमने जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टेबल्स चार्ट फॉर क्विक रिवीजन। मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ना, अभी जो जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टेबल्स हम कवर कर रहे हैं, जिससे आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प मिलने वाली है। तो ये आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, उन सभी टेबल्स को आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारी इस सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है तो इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इसके स्टार्टिंग से लेक्चर्स आपको अटेंड करनी है। अभी भी हमारे पास 30 डेज से अबाउ टाइम हमारे पास है, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी हेल्प भी मिलने वाली है, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। डेली हमारा डेली बेसिस पे लाइव सेशन भी चलता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी मदद आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस ब्यूटीफुल से सेशन को। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन टेबल। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उनकी क्लास और उनका एग्जाम्पल और कैसे वो काम करती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना आप। चलिए, सबसे पहले है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, ये चीजों काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन इस टेबल के अंदर से आपको मिलने वाले हैं। ये आपको एग्जाम टाइम में पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी स्टडी कर लीजिए, बाद में पछतावा नहीं होगा। अगर आज आपने स्टडी नहीं किया तो एग्जाम पेपर में आपको पछतावा होगा कि काश हम वो टेबल्स पढ़ लेते। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल देखिए, पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन याद करना है ये चीजों को। कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है? ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। सेकेंड है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक। और भी काफी होती हैं, लेकिन मेन ड्रग्स यहाँ पे रखी गई है। ओवरव्यू आपको रखा गया है कि समझ में आ जाए आपको। कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती हैं? कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, कोक्स 1 और कोक्स 2 को। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव एग्जाम्पल है एटेनोलोल एंड एनालाप्रिल। ये दोनों मेडिसिन हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब हाइपरटेंशन के अंदर काम में आती हैं। हाइपरटेंशन में कैसे काम करती है? बीटा ब्लॉकर होती हैं, ऐसे इनहिबिटर करती है, मतलब बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, मेनली जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है उसको, और ऐसी ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने का काम करती है। आगे है एंटी डायबिटिक मेडिसिन, जैसे एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, ग्लेबेनक्लामाइड। जैसे ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है? सॉरी, इसकी क्लास यहाँ पे दी हुई है, मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ये बेसिकली ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करती है। बाइग्वानाइड्स और सल्फोनिल यूरिया क्लास की ड्रग होती हैं। जैसे मेटफॉर्मिन हमारी बाइग्वानाइड्स है, और ग्लेबेनक्लेमाइड जो है हमारी, वो सल्फोनिल यूरिया क्लास की ड्रग होने वाली है। एंटी कैंसर ड्रग, बेसिकली इसको एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स भी बोलते हैं हम। तो सिप्लेक्टिन, 5-FU है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है, डीएनए एल्किलेशन और एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं विनक्रिस्टिन। एंटीसाइकोटिक्स, क्लोप्रोमाजिन, रेस्पेरिडोन, ये दोनों ही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के रूप में यूज होती हैं। ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं सभी डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है और अपने एक्शन को शो करती हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब बात करते हैं ड्रग एंड देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। डिफरेंट ड्रग्स है, इंपॉर्टेंट ड्रग, और उनकी एसएआर आप जानते होंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे पहले सल्फोनामाइड जो क्लास है ड्रग का, उसका की एसएआर पॉइंट्स देखिए, फ्री एमिनो ग्रुप एट पेरा पोजीशन, मतलब इसके अंदर एचएआर, एक पॉइंट में एचएआर आपको आएगी अगर एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा। फ्री एमिनो ग्रुप एट पेरा पोजीशन एसेंशियल होता है इसके अंदर, सल्फोनामाइड के अंदर। बारबिचुरेट्स के अंदर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन एट 5th पोजीशन।
अफेक्ट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। फिफ्थ पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है वो इसकी पोटेंसी को और ड्यूरेशन को अफेक्ट करेगा। पेनिसिलिन बेसिकली बीटा लैक्टम रिंग इसके अंदर एसेंशियल होती है फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। अगर बीटा लैक्टम रिंग नहीं हो तो ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं। लास्ट है क्विनोलोन्स 4 ऑक्सो एंड 3 कार्बोक्सी ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्टिविटी। एसएआर पे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमें याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीके जो फार्माकोकाइनेटिक वैल्यू है एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो डिफरेंट ड्रग्स हैं। यहाँ पे देखिए एस्प्रिन का फार्माकोकाइनेटिक वैल्यू होता है 3.5 और ये बेसिकली एसिडिक कंडीशन होती है इसकी और सोल्युबिलिटी मॉडरेट होती है इसकी। और लिडोकेन बेसिकली 7.9 इसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है, बेसिक कंडीशन होती है और गुड HCl मतलब गुड सोल्युबिलिटी इसकी होती है, मीडियम सोल्युबिलिटी होती है। डायजेपाम 3.4 फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इसका होता है, वीक बेस होते हैं, लो सोल्युबिलिटी इसकी होती है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज, बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट के अंदर 3 रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। और एग्जांपल देखिए जो साइटोक्रोम P450 है, एंजाइम है मीडिएटेड, एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनोलोल जो हार्ट की मेडिसिन है, बीटा 1 ब्लॉकर है। सेकेंड है कंजुगेशन रिएक्शंस होती हैं जैसे ग्लूकोर्डिनेशन और सल्फेशन, जैसे इसमें ग्लूकोर्डिनेशन और पैरासीटामोल, ये सेकेंड कंजुगेशन रिएक्शन इसके अंदर होती है। बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म की फेजेस है, याद रखना इन फेजेस के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग। कुछ पॉइजन है उनके लिए कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे वो इस टेबल में देखने को मिलेगा। ओपियोइड्स बेसिकली मॉर्फिन होता है, इसकी पॉइजनिंग में एंटीडोट यूज करेंगे अपन नेलोक्सोन। याद रख लेना जो भी एंटीडोट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पैरासीटामोल की अगर ओवरडोज हो जाए तो एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज किया जाता है, किसका, एन एसिटाइल सिस्टीन का। ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर पॉइजनिंग है तो अट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइन का यूज किया जाता है, प्रेलिडोक्साइन प्लस एट्रोपिन का यूज किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अगर साइनाइड पॉइजनिंग है तो 2 कंपाउंड्स है, हाइड्रोक्सी कोबालामिन का यूज कर सकते हैं, फिर सोडियम थायोसल्फेट। ज्यादातर ऑप्शंस में सोडियम थायोसल्फेट आपको मिलने वाला है, बाकी इसको ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है तो इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ रिएजेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं आपको, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल में हेल्प करता है, किसका, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल। आगे है पीसीसी रिएजेंट जो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन, पीसीसी। ये इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, याद रख लेना इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोनिल एस्टर्स में हेल्प करता है। जोन्स रिएजेंट बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट है, पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीसी पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं ये पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखिए इतनी डिमांड है मेरी, शेयर कर दूंगा कंप्लीट पीडीएफ, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल जाएगी। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके यूजेस हैं, जैसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन एंटासिड्स के रूप में यूज होता है। फेरस सल्फेट है, बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेमेटोनिक्स के रूप में, आयरन सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, बोरिक एसिड का काफी टाइम पाइल्स में भी इसका यूज किया जाता है। आगे है विटामिन डेफिशिएंसी एंड ड्रग्स। कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है और कुछ विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी, और कौन सी ड्रग्स है उसकी डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले है विटामिन B1, जिससे बेसिकली डिजीज होती है बेरी, याद रखना है कौन सी डिजीज होती है, बी से, B1 से बेरी बेसिकली ड्रग यूज होती है थियामिन बेसिकली इसके लिए यूज होती है। सेकंड है विटामिन B12, जिसकी वजह से बेसिकली परनीशियस एनीमिया कोस होता है, इसके लिए साइनोकोबालामिन का यूज किया जाता है। विटामिन डी से बेसिकली रिकेट्स होता है, जॉइंट्स का जो डिजीज है रिकेट्स, बेसिकली इसके लिए कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल के कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं। विटामिन के ये एक एंटीकोगुलेंट के रूप में हेल्प करता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम करने का काम करता है। फाइटोमेनाडाइन इसके अंदर यूज किया जाता है, एक मेडिसिन होती है फाइटोमेनाडाइन जो विटामिन के की डेफिशिएंसी को कम करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री कांस्टेंट। देखिए कायरलिटी कौन सी ड्रग है, कायरलिटी का एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए कायरलिटी का एग्जांपल है थैलिडोमाइड, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। 1 एनेंशियोमर टॉक्सिक होता है इसके अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल है सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, पूछा गया है। ओनली सिप्लेटिन इज एक्टिव, इसके अंदर सिप्लेटिन एक्टिव होता है। अब देखिए ड्रग नोमेनक्लेचर, परफिक्स एंड सफिक्स। कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ क्लास की ड्रग्स होती हैं, उनका एक परफिक्स सफिक्स होता है, उसी वो ही उसके अंदर ऐड होता है, जैसे एनालाप्रिल है, लिंसोप्रिल। तो जो ऐसी इनिबिटर होते हैं ना, उसके नाम के आगे प्रिल लगा हुआ होता है। तो अगर प्रिल लगा हुआ तो आप समझ जाना ऐसी इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर है, जैसे एनालाप्रिल है, लिसिनोप्रिल है। अब ओलोल बेसिकली जो बीटा ब्लॉकर होगी ना, बीटा 1 ब्लॉकर जो ड्रग होगी उसके पीछे ओलोल लगा हुआ होगा, जैसे अटेनोलोल है, प्रोपेनोलोल है, लेबेटोलोल है, काफी ड्रग्स है। एजोल बेसिकली जो एंटी फंगल और प्रोटोन पंप इनिबिटर है, जैसे आपने सुना होगा ना ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, तो वो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, तो वो एजोल क्लास की जो ड्रग होगी एंटी फंगल या फिर प्रोटोन पंप इनिबिटर, जैसे कीटाकोनाजोल है, ओमेप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, काफी ड्रग्स आती हैं। स्टेटिन्स बेसिकली जो एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं, बेसिकली जैसे अटोरवास्टिन है, सिमोस्टेटिन्स है, तो ये बेसिकली एचएमजी को एंजाइम को रिडक्टेज इनहिबिटर होती हैं, तो इससे के पीछे स्टेटिन्स होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट एंड देयर एक्टिव फॉर्म। कुछ प्रोडक्ट के एग्जांपल है और उसके एक्टिव फॉर्म्स है। तो देखिए यहाँ पे एनालाप्रिल एक प्रोडक्ट है, उसकी वो बॉडी के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी एनालाप्रिलेट, बेसिकली बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प में ली जाती है प्रोडक्ट का। लीवोडोपा बेसिकली इसकी एक्टिव फॉर्म है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है, क्रॉस करता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडीन का एक्टिव फॉर्म है मॉर्फिन, ये रिड्यूस करता है इनिशियल पोटेंशियल को, सीएनएस रिप्रेशन में काम करता है। अब बात करेंगे टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो टेस्ट हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्क्विस टेस्ट होता है, मॉर्फिन एंड हेरोइन के डिटेक्शन में यूज होता है, पॉजिटिव रिजल्ट पर्पल कलर शो होता है इसके अंदर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो वीडियोस बनाने का मकसद एक ही है कि एक ही वीडियो के अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, क्योंकि टेबल काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। लिबरमान टेस्ट बेसिकली एल्कलॉइड के लिए, और डेग्रेनड्रॉफ जो टेस्ट है वो भी एल्कलॉइड के लिए, लेकिन टेस्ट में जो कलर होगा वो अलग अलग शो होगा जब रिजल्ट कब आएगा। तो लिबरमान टेस्ट के अंदर ग्रीन टू ब्लू कलर होगा और डेग्रेनड्रॉफ के अंदर ऑरेंज टू रेड प्रेसिपिटेट बनने वाला है, ये चीज याद रखनी है आपको। और निनहाइड्रीन जो टेस्ट होता है वो बेसिकली एमिनो एसिड्स के डिटेक्शन में यूज होता है, जैसे ब्लू और पर्पल कलर इसका रिजल्ट शो होने वाला है। चलिए लास्ट है हमारा कलर टेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक आयन। कुछ आयन्स है उनके लिए अगर उनका टेस्ट करेंगे, रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा कलर मिलने वाला है। जैसे हमारा आयरन है, तो आयरन का रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम थायोसाइनाइड के, तो कैसा रिजल्ट शो होगा, रेड, ब्लड रेड कलर, ब्लड के जैसा रेड कलर शो होगा। अगर कॉपर है तो कॉपर को अमोनिया रिएजेंट है इसका, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऑलरेडी कॉपर है। क्लोरीन है तो इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करें तो व्हाइट पीपीटी मिलने वाली है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे मिलने वाला है। सल्फर है, सल्फेट है तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे मिलने वाला है, व्हाइट पीपीटी मिलेगी बेरियम सल्फेट की, तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टेबल्स कवर हो चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो देखिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। मैं पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए बच्चों।